तो हम लोग चाहते हैं और अगली हमारी लड़ाई होगी। एक तो हम लोग देख रहे कि कब करा दे, और करा रहे तो रिपोर्ट का ही लोग क्या कर रहे हैं। और हमारी अगली लड़ाई होगी कि जिस हिसाब से दलित आदिवासी भाइयों का पार्लियामेंट के चुनाव में या स्टेट के विधानसभा के चुनाव में सीटें आरक्षित हैं, उसी हिसाब से हमारी सबसे बड़ी लड़ाई होगी कि पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज के लिए भी पार्लियामेंट के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में सीटें आरक्षित हो। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हो और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में विधानसभा के चुनाव इसी वर्ष होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है, और ये घोषणा ये है कि पूरे देश में जाति आधारित गणना जो है वो करवाया जाएगा। अब देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा कि यह लड़ाई हम लंबे समय से लड़ रहे थे। नीतीश कुमार के साथ उन्होंने जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, समय मांगा, फिर बात हुई, जाति आधारित गणना कराने को लेकर चर्चा भी हुई उस पर। हालांकि उसके बाद केंद्र सरकार ने मना किया। उसके बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद हमने करवाया और उसी आधार पर आरक्षण भी लागू किया। लेकिन नीतीश कुमार हमसे अलग हुए और जो आरक्षण लागू किया गया उसको 9th शेड्यूल में नहीं डाला। क्या वाकई में ही यह जीत लालू प्रसाद यादव की है? लेकिन तेजस्वी ने एक बार और घोषणा कर दिया है, ये लड़ाई यही खत्म नहीं होती है, इस लड़ाई को हम और आगे लड़ेंगे। पिछड़े अति पिछड़े की सियासत बिहार में खूब हो रही है। बिहार में अगर बात की जाए तो सभी पार्टियां जो है अति पिछड़े को लुभाने में लगी हुई है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू तो अति पिछड़े के बारे में कहती ही है, और राष्ट्रीय जनता दल भी अति पिछड़ों को लेकर जो है इन दिनों राजनीति जो है वो एक तरीके से किया जा रहा है। लेकिन उसी पिछड़े अति पिछड़े को लेकर तेजस्वी ने एक और जो गेम है वो खेला है, और सीधे तौर पर कहा है कि जो रिपोर्ट आएगा उस रिपोर्ट के आधार पर बिहार विधानसभा चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में पिछड़े अति पिछड़े की सीटों को आरक्षित करना होगा। यह बात तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है, और नीतीश कुमार का क्या योगदान है उस पर भी आप सुनिए। कि बैठक में प्रधानमंत्री आए थे तो उनके साथ हम ही ने पहली बार रखा था और उनको देना पड़ा था। लेकिन जब हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया, केवल रिपोर्ट आ जाए, आप उस पर काम ना करें तो कैसे चलेगा? तो बिहार सरकार अब तक क्या कर रही है? इस रिपोर्ट पर पहली बार जब सर्वे हुआ बिहार में, उसके बाद पहला बजट की सरकार में अभी कुछ दिन पहले, क्या उस सर्वे का कुछ भी डेटा के हिसाब से बजट में प्रावधान किया गया या बजट बना? नंबर 1 सवाल नीतीश जी बताएं, क्यों नहीं उपयोग किया गया? जो शेड्यूल 9 में जो हमारा आरक्षण जो 65% हम लोगों ने बढ़ाया था 17 महीने की सरकार ने, महागठबंधन ने, उस आरक्षण को शेड्यूल 9 में भाजपा के लोगों ने क्यों नहीं रखा? अभी भी हमारे मांग है कि एक दिन विधानसभा चालू कर दीजिए, पार्लियामेंट एक दिन का ऑन कर दीजिए, 65% क्या 75% करके लाइए। आज हम लोग सब लोग मिलकर पास करते हैं और यहाँ से हम लोग भेज देते हैं केंद्र में, और केंद्र सरकार जो है उसको शेड्यूल 9 में उसी दिन डाल दे। क्या ये करेगी? क्या मोदी जी करेंगे? क्या ये नीतीश कुमार जी करेंगे? करना तो पड़ेगा ही, एक ना एक तो इनको करना पड़ेगा। अब सोचिए, लालू जी की दूरदृष्टता को देखिए कि भाई 30 साल पहले 96 में जो फैसला लिया गया, आज मोदी जी को अमल करना पड़ रहा है। तो हम लोग चाहते हैं और अगली हमारी लड़ाई होगी। एक तो हम लोग देख रहे कि कब करा दे, और करा रहे तो रिपोर्ट का ही लोग क्या कर रहे हैं। और हमारी अगली लड़ाई होगी कि जिस हिसाब से दलित आदिवासी भाइयों का पार्लियामेंट के चुनाव में या स्टेट के विधानसभा के चुनाव में सीटें आरक्षित हैं, उसी हिसाब से हमारी सबसे बड़ी लड़ाई होगी कि पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज के लिए भी पार्लियामेंट के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में सीटें आरक्षित हो। और ये करवा करके ही हम लोग दम जो है लेने का काम करेंगे, और किसी भी कीमत पे इससे हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसकी हिस्सेदारी है, उस हिसाब से लोगों को उनको मान सम्मान जो है, जगह जो है मिलनी चाहिए। तो मेरा
सबसे बड़ा सवाल कि शेड्यूल 9 में क्यों भाजपा के लोगों ने अब तक लटका रखा है। नया प्रपोजल लाए, हम लोग पास करते हैं। दूसरा सवाल कि बिहार का जो सर्वे आया जाति जनगणना का, तो एनडीए की सरकार ने उसके अनुरूप बजट जो है क्यों नहीं बनाया। तीसरा हमारी लड़ाई होगी कि पिछड़ा अति पिछड़ों को भी पार्लियामेंट के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में भी सीटें आरक्षित। तो और कोई सवाल अगर आप लोगों का होगा आप लोग सर 1990 से लालू की